अभिषेक झा जी से सवाल पूछता हूं। इस देश के धर्म का अपमान जी, जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक झा जी, बीजेपी के प्रवक्ता का यह कहना है कि 100 करोड़ लोगों का अपमान करने के लिए गठबंधन बना है। आपको क्या लगता है अचानक से ये सनातन पर इतना संग्राम क्यों छिड़ रहा है? इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? अलग अलग हिस्सों से सनातन पर लगातार बयान आ रहे हैं, क्या वजह है अभिषेक जी? कि बीजेपी के पास तो कोई और मुद्दा बचा ही नहीं। ये सवाल तो मेरे ख्याल से मैं उदयनिधि जी का मैंने बयान सुना, चंद्रशेखर जी का बयान सुना, मुझे लगता है उसके बाद ये बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। मैं बस थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। विशाल जी दिक्कत है। हाँ, क्यों करेक्ट कर रहे हैं आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए। मुझे अगर आपने बोलने का मौका दिया मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं किस संदर्भ में चर्चा हो रही है। हम सभी को बराबर मौका दे रहे हैं। शिवम जी मैं आऊंगा, अभिषेक जी की बारी है। कोई नहीं है, आप सवाल पूछिए जी, आप सिर्फ सवाल पूछिए विशाल जी, और पर्याप्त समय जैसे आपने बाकी अभिषेक जी आपके पास पूरा समय है, आप अपनी बात रखिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है। जी जी, मैं कह रहा हूं मसला यह है कि किसी भी धर्म की आप बात कर ले, हमारा देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान शरीफ में, बाइबल में आस्था रखता है। ये उनका व्यक्तिगत विषय होता है और हर किसी को आजादी और स्वतंत्रता है। मुझे नहीं मालूम कि कल आप लोगों ने मेरा बयान सुना या नहीं सुना। जब ये मसला सामने आया था तब मैंने अपनी पार्टी की तरफ से बयान दिया था कि ये चीजें आस्था का विषय है, और अगर कोई व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड से किसी भी ग्रंथ की तुलना करते हैं तो ये गलत है, और अपनी ऐसी विचारधारा वो अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती, हमारे इंडिया अलायंस की विचारधारा नहीं हो सकती, और मजबूती से ये बात हम लोग कह भी रहे हैं। ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं पूरे देश में। अब आप अलग अलग लोगों के नाम लेंगे, मैं एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूं कि ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं जो किसी भी धर्म विशेष, पंथ विशेष, समुदाय विशेष के खिलाफ होता है। अब होता यह है कि जब भी इस तरह की चीजें सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लपक कर यह मौका लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके पास बुनियादी मुद्दों की चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, जवाब दे ही नहीं सकते हैं। और ये फर्जी सनातनी लोग हैं। इन लोगों ने आज तक जितने मंदिर तोड़े हैं, शायद ही किसी सरकार ने इतने मंदिर तोड़े होंगे। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूं, आपको सुनकर और जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह की इनकी नीति रही है। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनते हैं उनके आलोक में हो या अन्य किसी भी चीजों में, जहां जहां इनका शासन, मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में 1289, उत्तर प्रदेश में 688, उत्तराखंड में 42, राजस्थान में 375, असम में 17, मध्य प्रदेश में 3, दिल्ली में 2, जब इनकी सरकार थी। कुल मिलाकर 2416 मंदिर इन लोगों ने तोड़े हैं और इसकी पुनर्स्थापना भी नहीं की है। आज भी अगर आप वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री जी एमपी हैं, वहां की भी अगर आप लंका थाने में चले जाएंगे ना, आपको बहुत सारे वहां शिवलिंग मिलेंगे विस्थापित, जो कि कैद में है एक तरह से, लंका थाने में है। अच्छा, ये बातें करते हैं। नरेश अग्रवाल जी को तो पहचानते होंगे ना, शिवम त्यागी जी, इनके पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहा था उन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी? किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की तुलना अल्कोहल के अलग अलग प्रकारों से की थी। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे उस वक्त। क्या देश की जो भी लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, ये जो पाखंडिया लोग सनातन धर्म में आस्था रखने का ढोंग करते हैं, क्या इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी? और ऐसे व्यक्ति का मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। पार्टी के अंदर कर लिया तो इनके यहां से कई ऐसे उदाहरण हैं। शिवम त्यागी जी मुद्दा बनाएंगे। शिवम त्यागी जी, अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे लपक लेते हैं। जैसे सनातन का कोई मामला आता है आप मुद्दे लपक लेते हैं, और आपकी पार्टी में भी इस तरह के नेता हैं जिन्होंने अपमान किया है। देखिए, मुझे अभिषेक जी की जो धार्मिक अज्ञानता है उस पर अपने आप में थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, और मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ये शायद बेचारे कभी गए नहीं, इनको जाना चाहिए। मैं कहता हूं बाबा विश्वनाथ इनको जो है आशीर्वाद दें और इनकी बुद्धि जो है आगे थोड़ी बेहतर हो। वहां ये पहले कभी गए नहीं, वरना इनको पता चल जाता किस तरह की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से गलियां जो है किस तरीके से निकली हुई थी, वहां पर किस तरीके से अभिषेक जी आऊंगा, देखिए बीच में वहां पर मंदिर बने थे, और आज वहां पर किस तरीके से भव्य कॉरिडोर है। मुझे लगता है जब वहां जाएंगे तो इनको जो है ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा, उसके साथ साथ उनको एक नई चीज भी महसूस होगी कि किस तरीके से वहां पर चीजें हुई और सर्वांगीण विकास हुआ है। खैर, एक और बड़ी खुशी की बात यह है कि देर से ही सही, लेकिन जेडीयू को तो कम से कम यह समझ में आ गया, और इसलिए उनके प्रवक्ता आज जो है नए नए हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं, वरना अभी तक तो कहीं खंडन भी नहीं था। खैर, उन्होंने आकर कहा कि नहीं नहीं, हम बड़े हिंदू हैं, बीजेपी छोटी हिंदू है। चलिए, कम से कम माना तो सही आपने, वरना 28 के 28 एक ही लाइन पर बोल रहे थे। और इन्होंने मंदिर तोड़ने की बात की। अभी डीएमके के जो है सांसद है, उनका नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र, उन्होंने कहा कि मैंने
100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े हैं, मां सरस्वती का और 2 मंदिर और। कमाल की बात है, अपने लोगों को साथ में रख के बैठे हुए मंदिर तोड़ने वालों को, और आकर कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े सनातनी हैं, और अब इस चीज को छोड़ देते हैं। देखिए 28 लोग साथ में हैं, यानी कि एक परिवार है, एक परिवार में उसके रिश्तेदार हैं, उसके पड़ोसी हैं, इनके जो भाई हैं, अभिषेक झा के मान लीजिए, जैसे उस पड़ोसी को गाली देकर आ जाते हैं तो अभिषेक जी तुरंत बाहर निकल कर आएंगे, नहीं नहीं मेरा भाई से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस बयान से कोई मतलब नहीं है, और शाम को डिनर टेबल पे साथ साथ डिनर कर रहे हैं। अरे कमाल की बात है, अगर कोई लेना देना नहीं है, बयान से कोई मतलब नहीं है, वो अपमान कर रहा है आपके धर्म का, तो करिए ना बाहर निकाल कर, अगर अपमान कर रहा है तो कमाल बात हो गई। अभिषेक होकर अभिषेक नाम के धर्म का ही आप डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे? बराबर में बिठाए हुए हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, साथ में मीटिंग कर रहे हैं, साथ में प्लानिंग बना रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ेंगे, साथ में जीतने की बात करते हैं, और जब कोई बयान आ जाता है कहते नहीं बयान से लेना देना नहीं है, आदमी से और पूरी स्थिति से खूब लेना देना। बिल्कुल, कैसे चलेगा बताइए? अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सारिका पासवान जी से अगला सवाल लेता हूं। मैं नहीं 30 सेकंड लूंगा बस। मुझे नहीं पता शिवम त्यागी जी और मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेक्शन नहीं है, तो शायद उनको मेरे ज्ञान पर एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने पुट कर दिया। ये उनकी कार्यशैली या विचारधारा हो सकती है। हम लोग तो हर किसी को सम्मान देते हैं, शिवम जी को भी सम्मान है, शिवम है इनके नाम में। और वाराणसी जाने के लिए सुन लीजिए ना, वाराणसी जाने के लिए शिवम जी आपके परमिशन की जरूरत नहीं, बचपन से जा रहे हैं और अनगिनत बार जा चुके होंगे और श्रद्धा के साथ जाते हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा होती हैं, अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं शिवम जी। कॉपीराइट मत समझिए, भगवान पर, काशी विश्वनाथ पर, उस कॉरिडोर पर, हमारे आराध्य भगवान शिव पर अपना कॉपीराइट मत समझिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक एक कर शिवम जी, एक एक अभिषेक जी की बारी है, फिर मैं आपके पास क्षमता देखिए, क्षमता देखिए, फिर क्षमता देखिए शिवम जी की नाम शिवम है। क्षमता इनकी यह है कि जब मैंने सीधा सवाल इनसे नरेश अग्रवाल जी के विषय में पूछा, अरे भाई हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा रख सकते हैं, अन्य पार्टी के लोग बताएंगे सब कुछ, हर कुछ प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पार्टी के नेता है नरेश अग्रवाल, क्या बयान दिया था ऑन रिकॉर्ड, और उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर ये गलबहिया करते हैं, गोदी में बिठाते हैं, तब कहां चली जाती है आपकी नैतिकता? तब कहां चला जाता है आपका फर्जी सनातन? कहां चला जाता है? सनातन को भी फर्जी बता रहे हैं, बताइए। मैंने आपको धर्म आपको अच्छा लगता है बता दीजिए, बताया कि नरेश अग्रवाल जैसे पूरा बिहार भी सुन लेगा, आरजेडी के समर्थक भी सुन लेंगे, है आपको हिम्मत, सनातन फर्जी कैसे हो सकता है भाई? आपके पास हिम्मत है, निकाल दीजिए। नई कहानी लेकर आए हैं, सनातन फर्जी है, निकाल दीजिए। नहीं सनातन फर्जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप फर्जी नहीं कह रहे हैं, आप सनातन फर्जी है, फर्जी सनातन। शिवम त्यागी फर्जी सनातन, किसी और धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोल पाएंगे अभिषेक झा, बस यही परेशानी है आपकी। अभी जो नए नए आप थोड़े से एकदम वो हिंदुत्व वाले रंग में आए हैं ना, उसमें सही से रंगे तो है नहीं, तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। हम सनातन को मानते हैं, बताइए फर्जी सनातन बता रहे हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत, कमाल बात हो गई, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो बड़ा अचंभित हुए, ये काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, ये दर्शन भी करते हैं, ये पूजा भी करते हैं, और फर्जी को, सनातन को फर्जी बताते हैं। अग्रवाल को क्यों नहीं निकाला नरेश अग्रवाल को? जो बराबर में बिठाए हुए हैं ना, पार्टी में भी और विंडो में भी, और जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर एक शब्द बोलने की हैसियत नहीं है। नरेश अग्रवाल हमारे साथ नहीं थे जब ये बोला, और बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते, हम तो की चोट पे कहते हैं, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है भाई, आप खुद ही फर्जी सनातन बोल रहे हैं बैठकर, बताइए। चलिए चलिए अभिषेक जी, शिवम जी, मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। अभिषेक जी, शिवम जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सारिका पासवान जी और हमारे साथ इस वक्त AK वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। पहले सारिका पासवान जी, मैंने अभी जेडीयू के प्रवक्ता का बयान सुना, उनका यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, यह इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं है, चंद्रशेखर पर उनका यह बयान है। क्या आपका भी यही बयान है? क्या आप भी इस तरह से इस बयान को गलत बताने की हिम्मत कर पाएंगे? देखिए विशाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि किसी की भी व्यक्तिगत बयान को आप पार्टी की विचारधारा नहीं कह सकते, और मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा आपके समक्ष रखी। हम क्या सोचते हैं ये मैंने आपको बताया। सारिका जी, वो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, अगर कोई बयान दिया तो निश्चित रूप से वो, सारिका जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हो। देखिए विशाल जी, मैं जान रही हूं आप किनके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें, अभी हमारे त्यागी जी बोल रहे थे कि सारिका जी मैं आपको पूरा समय दूंगा। तो सारिका जी एक सेकंड में आपसे लेकर, सारिका जी एक सेकंड, सारिका जी वो मुख्य धारा से बाहर। ज़ी न्यूज़।